आज महिला दिवस पर मैं कुछ महिलाओं से कहना चाहूँगी कि अपने हक अधिकार की बात ज़रूर करें, लेकिन हक अधिकार के साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें। क्योंकि 1950 के पहले महिलाओं का कुछ भी अधिकार नहीं था, पढ़ने तक का अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था, अपने फादर के प्रॉपर्टी या फिर ससुराल में जो प्रॉपर्टी होती है उन पे कोई अधिकार नहीं था। तो किसी भी चीज़ का महिला का अधिकार नहीं था। 1950 में संविधान आने के बाद महिलाओं को सभी चीज़ों का अधिकार मिला, बराबरी मिला और बहुत सारी जगहों पे रिजर्वेशन भी मिला। लेकिन अधिकार पाने का हक ये नहीं होता है कि हम उसका मिसयूज़ करें। मिसयूज़ का मतलब ये है कि कोई भी कानून जो हमें दिया गया, क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा अधिकार महिलाओं को ही दिया गया है और उनके सपोर्ट में बहुत सारी कानून की धाराएं भी हैं। लेकिन जिस तरीके से कानून का मिसयूज़ होता है, आगे आने वाले समय में अगर इसी तरीके से कानून का मिसयूज़ होगा जो महिलाओं के लिए स्पेशली बनाया गया है, तो क्या होगा, ये कानून उठ भी सकता है या इसमें किसी भी तरीके का अगर संशोधन हो जाता है तो महिलाओं के अधिकार कम हो जाएंगे। क्योंकि कुछ महिलाएं जो गलत कर रही हैं उनके कारण बाकी महिलाओं को उसको भुगतना पड़ सकता है। तो उस कानून का सही उपयोग हो। अगर कोई महिला गलत कर रही है तो उसको बाकी महिलाओं को भी सामने आना पड़ेगा उसका विरोध के लिए। क्योंकि जो रक्षा कानून हमारी कर सकता है वो रक्षा और कोई नहीं कर सकता, तो उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इसके साथ ही जो जिम्मेदारियां हमारी होती हैं वो घरों में भी होती हैं। क्योंकि सिर्फ हम महिलाओं को, बच्चों को सिखाते हैं कि ऐसे रहना है, ऐसे यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना है, तो एक पर्टिकुलर लड़कियों पे ही एक प्रेशर होता है। बट अगर हम अपने बच्चों को, लड़कों को भी अगर ये शिक्षा दें कि बाहर में जो लड़कियां हैं उनको भी उतना ही सम्मान देना है जितनी वो घर की महिलाएं अपनी बहन, अपनी माताओं को देते हैं, तो बहुत सारे अपराध भी कम हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि वो पूरे परिवार को संभालती है, उसके पास कानूनी अधिकार बहुत ज़्यादा है, बच्चे उनकी सुनते हैं, तो और बच्चे परवरिश भी उनकी देख रेख में होते हैं। तो महिलाओं के पास जिम्मेदारियां बहुत है और उस जिम्मेदारी का सही इस्तेमाल भी करना चाहिए, ना कि उसका मिसयूज़ करना चाहिए। तो महिला दिवस मनाइए, बिल्कुल ये आपका अधिकार है, आपका दिन है और बिल्कुल जिम्मेदारियों के साथ मनाइए। जो गलत हो रहा है उसका विरोध करना भी सीखिए। आप महिला हैं तो आप किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा सकते हैं। आप रील बनाने के लिए रास्ते में, ट्रेन में लोगों को डिस्टर्ब कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में भी आजकल देख रहे हैं कि रील्स बना रही है महिलाएं, तो वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि हक अधिकार मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप दूसरों को डिस्टर्ब करें। आप दूसरों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। आप अपने अधिकार का सही इस्तेमाल करें, ना कि उसका मिसयूज़ करें। क्योंकि आप दूसरों का जब आप डिस्टर्ब करोगे तो फिर दूसरे भी आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो एक महिला होने का इतना भी प्रिविलेजेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम इक्वालिटी की बात करते हैं और महिला और अगर पुरुष बराबर है तो फिर क्यों एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस होनी चाहिए। तो क्योंकि कानून के द्वारा 1950 के पहले इतना प्रिविलेजेस नहीं थे, तो महिलाओं को बराबरी में लाने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं ताकि उनको प्रिविलेजेस मिले और उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका मिसयूज़ हो। और अपने हक अधिकार के लिए लड़िए, क्योंकि 33% रिजर्वेशन मुझे लगता है कि सभी जगह होनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है, उसके लिए लड़िए। जहाँ भी किसी दूसरी महिलाओं के साथ गलत होता है उसके कपड़े देखकर उसको जज मत करिए। और किसी का साथ देने का समय आता है तो वो गंदी महिलाएं हैं, वो अच्छी महिलाएं हैं, ऐसा करके किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करिए। सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, सबके अपने अपने मजबूरियां हैं काम करने के, तो कोई गलत नहीं होता, सिचुएशंस गलत हो जाते हैं। लेकिन हाँ, फिर भी कोई जानबूझकर कंटिन्यू गलत कर रहा है तो बिल्कुल इसका विरोध करिए, ये हमारा अधिकार है। तो वीमेंस डे मनाइए अच्छे से और एंजॉय करिए। हैप्पी वीमेंस डे।